और जो लोग मनुष्य शरीर पा करके भगवान की उपासना नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्र की भाषा में मानव पशु की संज्ञा दी जाती है। न खादन्ति न में हन्ति किम ग्राम पशवो परे स्वविडबरा होष्ट्रखरै संस्तुतः पुरुषः पशु। जो प्राणी मानव तन प्राप्त करके अपने इष्ट को धन्यवाद नहीं देता, उस व्यक्ति की प्रशंसा महाराज चार लोग करते हैं। मानव पशु जो है उसके चार प्रशंसक हैं। कौन कौन? स्वविड। स्वविड माने ग्रामीण सुअर। सुअर क्या कहता है? सुअर कहता है स्वान। पहला प्रशंसक है स्वान। स्वान माने कुत्ता। कुत्ता कहता है भैया जिस तरह केवल भोजन और सोने के लिए, उदर भरण परिवार पोषण के लिए आज तुम इस कदर इतने नीचे गिर चुके हो कि ये तक नहीं देख रहे हो कि ये मेरे भाई का हिस्सा है, कि मेरे किसी अपने सगे संबंधी का अधिकार है। जो जिसको मिला हड़पने के जुगाड़ में है, उसके लिए भले लड़ाई झगड़ा क्यों ना करना पड़े। स्वान कहता है, कुत्ता कहता है झगड़ा करना तो हमारा काम है। अरे भाई आपने देखा होगा एक रोटी कोई डालता है तो कई सारे कुत्ते आकर के उसको लेकर के आपस में लड़ झगड़ करके लेकर भागते हैं। यानी उनका केवल एक ही काम है, चाहे जैसे मिले, लड़ाई करके मिले, झगड़ा करके मिले, छीन के मिले, झपट के मिले, केवल पेट भरना। तो कुत्ता बड़ा खुश होता है, ये तो हमारी बिरादरी के हैं। जब भगवान का भजन नहीं करना, केवल भोजन करना इनका कर्म धर्म है, तो ये तो हमारी बिरादरी के हैं। और दूसरा प्रशंसक है भैया बिडबराह, ग्रामीण सुअर। सुअर कहता है कि गंदगी खाना तो हमारा काम है, लेकिन आज मनुष्य भी उसी तरह हावी हो गया। चाहे दिन में मिले चाहे रात में मिले, समय का कोई ठिकाना नहीं। कई तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि खाने के समय में घूमते हैं और सोते हैं, और जब सोने का समय आता है तो रात में 1 बजे 2 बजे उठ करके मैगी बना के खाते हैं। अरे भाई मनुष्य के लिए एक समय निर्धारित की गई व्यवस्था है। मनुष्य को सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद भोजन करके पुनः भोजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम लोग भोजन पानी में इस तरह इस कदर मस्त हो गए कि हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि दिन है कि शाम है कि रात है कि कैसा है, कि प्याज पड़ा है, लहसुन पड़ा है, कि मांस है कि मदिरा है, क्या है, कोई फर्क नहीं। केवल जीवा के स्वाद से मतलब, चाहे गंदगी ही भले क्यों ना हो। ऐसे मानव पशुओं का दूसरा प्रशंसक है सुअर। सुअर कहता है ये तो हमारी बिरादरी के हैं, क्योंकि हमें भोजन में कोई शुद्धता की जरूरत नहीं, हमारे भोजन में कोई पवित्रता की जरूरत नहीं। तो आज भी ऐसे ही बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई जूता पहने पहने खा रहा है, कोई शराब पी करके खा रहा है, कोई कैसे खा रहा है, कोई विचार नहीं है। तो दूसरा प्रशंसक है सुअर। और तीसरा प्रशंसक है ऊष्ट्र। ऊष्ट्र माने होता है ऊंट। ऊंट क्या कहता है? ऊंट कहता है भैया गर्दन ऊंची करके चलना तो हमारा काम है, लेकिन मानव जब थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, मानव जब थोड़ा सा कुछ बन गया, तो महाराज ऐसे सर ऊंचा करके चलता है, गर्वेण तुंगत सिरा। ऐसा लगता है जैसे इनसे बड़ा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति ही नहीं है। ऊंट कहता है भैया तुम तो हमारी बिरादरी के हो। अरे भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है, क्यों अहंकार से गर्दन ऊंची करके घूम रहे हो? तुम्हें तो विनय और शील गुण से संपन्न होना चाहिए। और मानव पशु का चौथा प्रशंसक है गधा। गधा कहता है भैया भार ढोना तो मेरा काम है, लेकिन मेरे बिरादरी में तुम भी आकर के शामिल हो गए।
मनुष्य भी दिन भर केवल भार ही ढो रहा है। आटा खत्म हुआ, आटा पिसाओ, सब्जी लेकर रखो, तेल ला कर रखो, ये करो वो करो, पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है। और कभी भी भगवान को धन्यवाद करने, कभी भी भगवान को धन्यवाद करके नहीं कहता प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया, आपने मुझे मनुष्य का शरीर दे दिया, मैं इस मनुष्य तन को पा करके आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तब चौथा प्रशंसक गधा है। गधा कहता है तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, जिस तरह मैंने जीवन भर भार ढो करके जीवन व्यतीत किया, तुमने भी जीवन भर भार ढोया। गधा कहता है न मेरे मालिक ने कभी धन्यवाद दिया और न तेरे मालिक ने कभी धन्यवाद दिया। इसलिए